नमस्कार। मुक्ता काटवटे इस YouTube चैनल पर मैं प्राध्यापिका मुक्ता काटवटे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण की इकाई अलंकार का अध्ययन करने वाले हैं। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। बच्चे सुंदर खिलौनों की ओर आकृष्ट होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हो। सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहाँ अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में भी वृद्धि करना चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए उन्हें ही अलंकार कहते हैं। अलंकार इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। आचार्यों ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की है। काव्य शोभाकरान धर्म अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है, अतः इस दृष्टि से अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। अलंकार के भेद इस प्रकार हैं। पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार और तीसरा भेद है उभयालंकार। शब्दालंकार, शब्दों के द्वारा अलंकार की निर्मिति की जाती है। अर्थ के द्वारा अर्थालंकार की निर्मिति होती है और शब्द तथा अर्थ के द्वारा उभयालंकार की निर्मिति होती है। अब हम विस्तार से इन भेदों का अध्ययन करेंगे। अलंकार का सबसे पहला भेद है शब्दालंकार। शब्दालंकार के उपभेद है, वह इस प्रकार है। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद है वक्रोक्ति अलंकार, तीसरा भेद है यमक अलंकार और चौथा भेद है श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है। जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग वैशिष्ट्य से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि की जाती है, वहाँ शब्दालंकार की निर्मिति होती है। शब्दालंकार के भेदों का अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अणु अधिक प्रास। अणु का अर्थ है बार बार तथा प्रास इस शब्द का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात काव्य में एकाध वर्ण बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार की संभावना होती है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात काव्य में वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार को दर्शाती है। अब हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ इस काव्य पंक्ति में त इस वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस काव्य पंक्ति में च इस वर्ण की आवृत्ति हुई है, या च यह वर्ण जो है वह बार बार आ गया है। आगे का उदाहरण है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इन काव्य पंक्तियों में त इस वर्ण की
आवृत्ति बार बार हो गई है। दूसरा उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इन काव्य पंक्तियों में म तथा स इसका वर्ण की आवृत्ति हो गई है, अर्थात यह वर्ण बार बार इस काव्य पंक्तियों में आ गया है। और एक उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। इन काव्य पंक्तियों में भी क, भ, घ तथा ब इन वर्णों की आवृत्ति हो गई है, अर्थात इस वर्ण के बार बार प्रयोग से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि की गई है। शब्दालंकार का दूसरा भेद है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति यह शब्द वक्र अधिक उक्ति इन शब्दों के मेल से बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन। जब वक्ता द्वारा कही गई बात का टेढ़ा अर्थ श्रोता ग्रहण कर लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार निर्माण होता है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जब वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनने वाला जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कारपूर्ण या भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण है, हे शैलजा पशुपालक कहाँ, यमुना तट गयोल धेनु। शैलजा अर्थात पार्वती को जब शिवजी के बारे में पूछा जाता है, जिन्हें पशुपालक भी कहते हैं, वे कहाँ हैं, तब शैलजा अर्थात पार्वती उस कथन का टेढ़ा अर्थ ग्रहण कर यह कहती है कि यमुना तट गयोल धेनु, अर्थात पशुपालक कहाँ है, अर्थात पशुपालक यमुना नदी के तट पर गायों को चराने के लिए ले गए हैं। यहाँ शिवजी के बारे में पूछा गया, पशुपालक कहाँ गया, तो पार्वती ने उन्हें गायों को चराने के लिए ले गए हैं ऐसा उत्तर दिया, अर्थात यह यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार की उत्पत्ति हो गई है। वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण है, को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। चितचोर कहावत है, हम तो तह जाऊँ जहाँ धन है सरसों। रसिकेश नये रंगलाल भले, कहूँ जाए लगो पिय के गरसो। बलि पे जलो लखो मनमोहन है, पुनि पोरी लला पग क्यों परसो। यहाँ पर राधा और कृष्ण के बीच बातचीत हो रही है। कृष्ण राधा से कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तब राधा कहती है घनश्याम अर्थात बादल हो तो कहीं और जाकर बरसो, यहाँ क्यों आए हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं चितचोर हूँ। तब राधा कहती है, उसका टेढ़ा अर्थ ग्रहण करते हुए कहती है कि चितचोर हो तो कहीं और जाकर चोरी करो, जहाँ बहुत सारा धन है, यहाँ क्यों आए हो। तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि मैं रसिकेश हूँ, रंगलाल हूँ। तब राधा उन्हें कहती है कि दूसरे के घर को रंग लगाओ, यहाँ रंग नहीं लगाना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ और कहना चाहते हैं और राधा जानबूझकर उसका टेढ़ा अर्थ या वक्र अर्थ ग्रहण कर लेती है। वक्रोक्ति अलंकार का और एक उदाहरण है, मैं सकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तपमो कह भोगू। यहाँ इस उदाहरण में सीता और रामचंद्र के बीच बातचीत हो रही है। राम सीता से तुम सुकुमारी हो, इसलिए तुम वनवास नहीं कर सकती, इस प्रकार का कथन करते हैं। इसका उत्तर देते हुए यहाँ पर सीता जी कहते हैं कि आप सुकुमार हैं और आप सुकुमार होकर अगर वनवास कर सकते हैं तो मैं आपकी पत्नी सुकुमारी हूँ और इसीलिए मैं भी आपके साथ वनवास पर चल सकती हूँ। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी कुछ और कहना चाहते हैं और यहाँ सीता जी ने उसका वक्र अर्थ ग्रहण
कर लिया है। शब्दालंकार का तीसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात काव्य में एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है। कणक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराय नर, वही पाए बौराय। यहाँ पर कणक इस शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। उसमें से पहले कनक का अर्थ है धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती है ते वे 3 बेर खाती है। इस काव्य पंक्ति में 3 बेर इस शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इसमें से 3 बेर इस पहले शब्द का अर्थ है 3 बार और दूसरा 3 बेर इस शब्द का अर्थ है केवल 3 बेर। यमक अलंकार का अगला उदाहरण है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के है उर्वशी है उर्वशी समान। इस काव्य पंक्ति में उर्वशी शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। उसमें से पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है अप्सरा उर्वशी और दूसरे उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसी हुई। यमक अलंकार का और एक उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। इस काव्य पंक्ति में घटा इस शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। उसमें से पहले घटा इस शब्द का अर्थ है बादल और दूसरे घटा इस शब्द का अर्थ होता है घटना या कम होना। शब्दालंकार का 14 भेद है श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक बार या कई बार हो और उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो या एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। श्लेष अलंकार तथा यमक अलंकार में अंतर यह है कि श्लेष में शब्द प्रयोग केवल एक बार होता है किंतु उसका अर्थ एक से अधिक होता है, परंतु यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में होती है। श्लेष अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हल्दर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा इस शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है वृषभानुजा मतलब वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरा अर्थ है वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। दूसरा शब्द इस काव्य पंक्ति में आया हुआ है हल्दर। इसके भी 2 अर्थ हैं। हल्दर मतलब हल धरने वाला, वह है बलराम और दूसरा हलधर मतलब हल धरने वाला, वह है बैल। यहाँ पर वृषभानुजा के 2 अर्थ है राधा तथा गाय और हलधर के भी 2 अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं, वह है बलराम तथा बैल। इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार की निर्मिति हो गई है। दूसरा उदाहरण है श्लेष अलंकार का, जो रहीम गति दीप की फूल कपुत गति सोए, बरे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। इन काव्य पंक्तियों में बरे यह शब्द जो है वह अनेक अर्थों से लिया गया है। बरे इस शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं। पहला अर्थ है बरे मतलब जलाना और दूसरा अर्थ है बरे मतलब जन्म होना। इसके साथ ही बड़े यह शब्द भी 2 अर्थों से लिया गया है। बड़े इस शब्द का पहला अर्थ है बूझना और दूसरा अर्थ है बड़ा होना। श्लेष अलंकार का और एक उदाहरण है, वह है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। इन काव्य पंक्तियों में पानी यह शब्द जो है अनेक अर्थों से ग्रहण कर लिया गया है। पानी इस शब्द का एक अर्थ यहाँ पर है आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा और दूसरा अर्थ है जल। इन काव्य पंक्तियों में जहाँ भी पानी यह शब्द प्रयोग किया गया है
वह दो अर्थ दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार की निर्मिति हो गई है।